पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के विदेश से लौटने के बाद एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत होगी और सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार विदेश से लौटें। इस बीच आपको हम बता दें कि एनडीए के बीच कई राउंड की बैठक हो गई। नीतीश कुमार ने विदेश जाने से पहले जो लिस्ट सौंपी थी, उस लिस्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला क्या किया है हम आपको बताते हैं, लेकिन इस बीच आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ चिराग पासवान की लिस्ट ले ली है और उसे फाइनल भी कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान की मुंहमांगी मुराद मोदी ने पूरी कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी फाइनल राउंड की बातचीत हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी का जो सिटिंग एमपी हैं, उनकी सीटें दी गई हैं। अब जानते हैं कि इसके बिना कोई दूसरा रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। वहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का क्या होगा, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अभी इंतजार इस बात का हो रहा है कि नीतीश कुमार विदेश से किस दिन वापस आते हैं। नीतीश के विदेश से वापस लौटने के बाद एक राउंड की बैठक फाइनली करनी है भारतीय जनता पार्टी को। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ फाइनल कर लिया है, कॉल पर भी बातचीत हो गई है और इन सारी बातों को लेकर के जैसा कि नीतीश कुमार ने आग्रह भी किया था, जब भारतीय जनता पार्टी ये बातें कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों का घोषणा कर दें, नीतीश कुमार आएंगे तो अपनी सीटों का घोषणा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने आग्रह किया था कि सभी सीटों का अनाउंसमेंट एक साथ होगा, तो इससे एकजुटता देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि इन सारी कहानियों में अचानक से पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ आपको पता है कि लालू प्रसाद ने अभी भी 12 सीटें खाली रखी हैं कि एनडीए से जो घटक दल कट करके टूट करके आएंगे, उनके साथ वो सीटें साझा की जाएंगी। लेकिन इधर दूसरी ही कहानी रची जा रही है। चिराग पासवान से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने उनके जो फैसले थे या उनके जो डिमांड थे उसको मान लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग मामले में पहल की है। तो तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के थी कि उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी जो सबसे करीबी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संजय जायसवाल, उनको भेज करके उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट कर दिया गया है और उनके डिमांड की भी बात कर दी गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि संजय जायसवाल ने टेलीफोन पर उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत कराई और चीज़ें अपनी जगह पर आ गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी संतुष्ट कर दिया गया है कि उनके जो डिमांड थे वो पूरे करेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को थोड़ा और एक स्टेप डाउन करेगी। अब इन सारी बातों को लेकर के जदयू की तरफ से कोई बयान तो आ नहीं रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल अब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह सवेरे जब कुशवाहा से मिलने पहुंचे संजय जायसवाल, तभी ये बात शुरू हो गई थी कि नरेंद्र मोदी को बिहार में किसी भी तरह का झमेला नहीं चाहिए। नीतीश कुमार को भी थोड़ा सा एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा और तभी जाकर के ये सब कुछ संभव है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ये फैसला कर लिया है कि किसे कितनी सीटें दी जाएगी, बस नीतीश कुमार के आने का इंतजार है और उसके बाद ये सब कुछ आपके सामने घोषणा के रूप में रख दिया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।